तो बच्चों शुरू करते हैं। मैं आशीष प्रजापति, रीजनिंग विद आशीष में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था दिशा परीक्षण। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया है, हमारा जो टॉपिक है दिशा परीक्षण है, जिसका आज लास्ट फाइनल पार्ट है। ठीक है, तो कल हमने लास्ट जो क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने व्यक्ति को कोण के आधार पर मोड़ा था। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। तो वहीं से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए, देखते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है और 225 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख किए है? अच्छे से बताया आपको। वामावर्त का मतलब होता है बाएं मुड़ना या घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं उसके बारे में। तो देखते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सिंपल, बहुत ही आसान तरीका होता है। इस तरीके से इसे 8 पार्टों में डिवाइड कर दो। करने के बाद आपको पता है प्रत्येक एंगल जो होता है 45 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 45 का। तो ये आपकी होती है उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। क्लियर है ना यहाँ तक? तो सबसे पहले उसका मुख कौन सी दिशा में है? उसका मुख है पूर्व में। कहाँ पर है? पूर्व दिशा की ओर। तो पूर्व से मैं किधर जाना है? वामावर्त या बाएं? वामावर्त या बाएं। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, वामावर्त बाएं या घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा में हम जाएंगे यहाँ से। तो घड़ी की विपरीत दिशा में जाने का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90। बेटा फिर यहाँ से यहाँ तक 90 90 180। मैंने कहा था आप एक दिशा से दूसरी में जाते हो तो 90 डिग्री का कोण बनाते हो। तो यहाँ से पूर्व से उत्तर में आए तो 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री, कितना हो गया? 180। अब 180 से 45 डिग्री और चलेंगे तो हम कितने एंगल पे चले गए? 225 डिग्री वामावर्त। और यहाँ पर आके हम खड़े हो गए। अब ये बताइए, यह है कौन सी दिशा है? यह कौन सी दिशा है? ये है आपकी दक्षिण पश्चिम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। बात समझ में आई? क्लियर है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दूरी वाला। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत, मैंने खुद लिखा है, खुद बनाया है। इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे खुद करके इसका आंसर कमेंट में जरूर करेंगे। याद रखना, जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, ये उसके लिए एक तरह से मैंने टास्क दिया है। यह क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है, इसका आंसर क्या आ रहा है। और इसमें जो आपसे पूछा गया है वह आपसे दूरी पूछी गई है। दूरी के साथ साथ आपको दिशा भी इसमें ज्ञात करनी है। तो मेरी बात समझ में आ गई? आपको उसमें दूरी भी निकालनी है, दिशा भी निकालनी है। एक बार देख लें क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताता हूँ। श्याम उत्तर की ओर 30 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 24 मीटर, फिर से दाएं 15 मीटर, पुनः दाएं 20 मीटर, फिर बाएं 8 मीटर और अंत में दाएं मुड़कर 16 मीटर चलता है। तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर और कौन सी दिशा में जा रहा है। क्लियर है क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने बात की थी सापेक्ष दिशा पर आधारित। कल की बात चल रही है। सापेक्ष दिशा पर आधारित में मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन मेरे खो गए, मिल नहीं रहे थे, तो मुझे पता लग गई। तो यहाँ पे आते हैं। यह क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है y x के पूरब में है। y कहाँ पर है? x के पूरब में है। इसे देखते हैं किस तरह से करेंगे। y जो है वो x के पूरब में है, तो सबसे पहले हम लेंगे x। किसे लेंगे? अब बेटा x का पूरब कौन सा होगा? अगर आपको नहीं पता है तो इस पे क्या बना लेंगे, या यहाँ पे एक प्लस बना सकते हैं। क्लियर? तो x का पूरब क्या हो जाएगा? ये होता है उत्तर, ये है दक्षिण, ये पूरब और ये बेटा होता है पश्चिम। क्लियर है? ये आपकी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती हैं। अब x y कहाँ पर है? x के पूरब में। तो x का पूरब किधर हो जाएगा? इस साइड में। किधर हो जाएगा? इस साइड में था, इस साइड में। तो y कहाँ पर आ गया? x के पूरब में, जो z के उत्तर में है। यहाँ पर ध्यान रखना, एक शब्द आया है जो।
अगर शब्द जो, जिसका, जिसे, जिससे आदि शब्द होते हैं तो याद रखना जो तीसरा व्यक्ति है, ये जो तीसरा व्यक्ति है इसका संबंध पता है किसके साथ होता है? हमेशा ये जो शब्द आया जो, जिसका, जिसे, जिससे, उससे पहले तुरंत जो व्यक्ति आ रहा है उसके साथ होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ऐसी स्थिति में जब संयोजक क्या हो, जो, जिसका, जिसे, जिससे, तो ऐसे कंडीशन में तीसरे व्यक्ति का संबंध हमेशा ये जो शब्द है उससे तुरंत पहले जो व्यक्ति आया उसके साथ होता है। तो एक्स का संबंध किससे होगा? सॉरी, जेड का संबंध किससे होगा? एक्स के साथ होगा। तो जेड के उत्तर में कौन है? जेड के उत्तर में कौन है? एक्स। अब उत्तर कौन सी दिशा में? ऊपर की ओर। तो जेड के उत्तर में, तो जेड यहां बनाएंगे, जेड का उत्तर क्या हो जाएगा? एक्स। क्लियर है मेरी बात? यदि P जेड के दक्षिण में, P कहां पर है? इसमें आया P जेड के दक्षिण में, P कहां पर है? जेड के दक्षिण में, तो जेड का दक्षिण नीचे, तो P नीचे आ गया। तो P यदि P जेड के दक्षिण में है तो P के सापेक्ष, तो इसमें पूछा गया P के सापेक्ष, P के सापेक्ष, इस पे प्लस बनाएंगे। यह कौन सी दिशा है इसके सापेक्ष में लिखी है? तो ये इसके लिए ये उत्तर दिशा, ये है दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्व। तो P के सापेक्ष y किस दिशा में है? तो P के सापेक्ष y जो है उत्तर पूर्व दिशा में है। आप लोगों को समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करना। ये हो गया था। ठीक है। यहां से आगे हम बात कर रहे थे परछाई पर आधारित प्रश्न। किसके बारे में बात कर रहे थे? परछाई पर आधारित। क्लियर मेरी बात? यहाँ से हम बात कर रहे थे परछाई पर आधारित। मैंने आपको इसके बारे में भी समझाया था कि परछाई पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। परछाई पर आधारित प्रश्न के बारे में एक बार थोड़ा सा फिर से एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं 2 मिनट का। तो परछाई के आधार में कंडीशन क्या होती है समझना। ये आपको पता है परछाई 2 प्रकार से पढ़ सकती है हमारी। परछाई हम पर कितने प्रकार से पढ़ सकती है? 2 प्रकार से। दो कंडीशन बढ़ती है, या तो सूर्य उदय हो रहा होगा तो सूर्य उदय किधर से होता है? पूरब से। किधर से होता है? या क्या हो रहा होगा? सूर्यास्त। सूर्यास्त किधर होता है? पश्चिम में। क्या ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आपको पता है सूर्य उदय किधर से होता है बेटा? पूर्व दिशा से। और सूर्यास्त किस कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में होता है। ये 2 कंडीशन बनती हैं जहां पे हमारे परछाई वाले प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो याद रखना सूर्योदय पूरब से, सूर्यास्त पश्चिम से। अब एक चीज याद रखना, जब सूर्योदय हो रहा हो, क्या हो रहा हो? सूर्योदय। क्या हो रहा हो? सूर्य उदय। तो सूर्य उदय होगा पूरब से होगा। मेरी बात सुनो ना, सूर्योदय किधर से होगा? पूरब से। तो जब इधर से, तो ध्यान रखना अगर किसी व्यक्ति पर इधर से कोई प्रकाश डाला जाए, सूर्य का डालता प्रकाश, तो इधर से जब प्रकाश डालेगा तो उसकी परछाई इस साइड में बनती है। मेरी बात समझ में आई? अगर जिस साइड से प्रकाश डाला जाता है जस्ट उसके अपोजिट बनती है। बात समझ में आ गई? जिस दिशा से प्रकाश डाला जाता है उसकी परछाई उसके विपरीत दिशा में पड़ती है। जैसे अगर जो मेरी प्रकाश है पीछे से डाला जाएगा तो मेरी परछाई आगे पड़ेगी, आगे से डालेंगे तो पीछे पड़ेगी, इधर से प्रकाश डालेंगे तो इधर बनेगी और इधर से डालेंगे तो इधर बनेगी परछाई। क्लियर है ना? हमेशा परछाई जिस दिशा से प्रकाश डाला जा रहा है उसकी विपरीत दिशा में पड़ती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सूर्योदय। सूर्योदय किधर से होता है? पूरब से। सूर्योदय किधर से होता है? पूरब से। ठीक है। तो परछाई हमेशा हमारी किधर पड़ेगी? पश्चिम की ओर पड़ेगी। किधर पड़ेगी? परछाई सदैव पश्चिम की ओर पड़ती है सूर्योदय के समय। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताओ। और दूसरी कंडीशन, जब क्या हो? सूर्यास्त। क्या हो? सूर्यास्त। सूर्यास्त इस कंडीशन में होगी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये सूर्यास्त होता है इस कंडीशन में। तो सूर्यास्त के समय हमेशा जो परछाई होती है किधर पड़ती है? पूरब की तरफ पड़ती है। क्लियर है ना? तो देखो इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं।
क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है इसके अंदर। हाँ, तो ए सुबह के समय, ए कब, सुबह के समय बगीचे में टहल रहा था। कहाँ टहल रहा था, बगीचे में। उसने देखा उसकी जो परछाई है वो उसी की दाएं तरफ पड़ रही है। उसने देखा जो उसकी परछाई है उसी के दाएं तरफ पड़ रही थी। तो बताओ ए किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। तो समय ना बात कब की है, सुबह की बेटा, कब की है, सुबह की। तो सुबह की है, सूर्य इधर होगा या नहीं होगा, क्लियर है ना, तो इधर होगा सूर्य। अब सूर्य इधर है तो प्रकाश इधर से निकलेगा और परछाई व्यक्ति की, चाहे वो या तो व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ या व्यक्ति यहाँ या यहाँ, कहीं भी हो सकता है, इस लाइन पर होगा, क्लियर है। तो जो परछाई है या तो इधर ये इस प्रकार से इधर पड़ेगी, पश्चिम की तरफ परछाई पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आता हमें। तो देखो अब दो कंडीशन बनेंगे, या तो वो व्यक्ति का मुख इधर होगा, या तो व्यक्ति का मुख किधर होगा, इस साइड में, या व्यक्ति का मुख इस साइड में होगा। ये दो कंडीशन बनेगी। तो हम मानेंगे कि व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, ऐसे इधर जा रहा है, तो व्यक्ति का मुख इधर हो गया उत्तर में। तो उत्तर में अगर मुख है तो बेटा ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये उसका कौन सा हाथ होगा, ये उसका होगा बायां हाथ। कौन सा होगा, बायां। और बेटा ये कौन सा हाथ होगा, दायां। क्या इसमें कोई दिक्कत है, अगर आपका इधर जा रहे हो, आप इधर देख रहे हो, तो ये आपका कौन सा हाथ हुआ, बायां, और ये कौन सा हाथ हुआ, दायां। तो ये बायां हाथ, ये दायां हाथ। अब देखो प्रश्न में देखो, क्या परछाई, जो देखो इधर परछाई की दिशा किधर है, इसके बाएं तरफ है, परछाई की दिशा की तरफ बाएं, परछाई की तरफ बाएं, परछाई की तरफ बाएं। तो देखना इसमें कहा गया है उसने देखा उसकी परछाई उसी के दाएं, गड़बड़ हो गई। परछाई किधर पड़ रही है, दाएं। अगर ऐसे मुख है इसका, इधर की तरफ देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, तो बेटा परछाई किधर पड़ेगी, बाएं। क्लियर है मेरी बात। तो उसका मतलब उसका मुख इधर नहीं है, उसका मुख इधर नहीं है, वो इधर से आ रहा है। किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो बेटा इधर से आ रहा होगा तो ये कौन सा हाथ हो जाएगा उसका, बायां, और बेटा ये कौन सा हो जाएगा, दायां। क्लियर है मेरी बात। तो देखो परछाई भी किधर है, इस साइड में, और उसका हाथ भी किधर है, दाएं। और परछाई भी दाएं तरफ पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। तो जब परछाई दाएं तरफ पड़ रही है तो वह इधर से आ रहा है, और किस, तो उसका मुख कौन सी दिशा में है, उसका मुख है दक्षिण की तरफ। किधर है उसका मुख, दक्षिण की तरफ। मुख किधर हो जाएगा उसका, दक्षिण की ओर। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। तो ये तो इसमें बनता है एक व्यक्ति वाला प्रश्न, ये तो हो गया एक व्यक्ति। यहाँ पे एक की जगह व्यक्ति दो ले सकता है, दो व्यक्ति लेगा तो देखो क्वेश्चन कैसा बनता है। ये देखिए शाम के समय ए और बी आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। बात कब की है, अब शाम की। कब की बात है, शाम की। तो शाम की बात है तो हम अच्छे से जानते हैं शाम की कंडीशन क्या होती है। शाम के लिए बात, शाम के समय की बात है तो शाम में कुछ इस प्रकार से सूर्य किधर होगा बेटा, वो इस दिशा में होगा, ठीक है। ए और बी आमने सामने खड़े होकर बात, हम तो सीधी बात मान लेंगे, किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो, आपका मन हो जिसे मान सकते हो। ये ए, ये बी, ये कौन हो गया बेटा, ए, और ये कौन हो गया, बी। परछाई दोनों की, चाहे वो इधर से आए चाहे इधर से आए, परछाई तो दोनों की इधर रहेगी, इस साइड में ही रहेगी। कोई दिक्कत इसमें, परछाई दोनों की इस साइड में ही रहेगी। तो ए और बी दोनों आपस में खड़े होकर क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो बी अगर ऐसे देख रहा है इस साइड में, तो ये उसका कौन सा हाथ होगा, बायां, और बेटा ये कौन सा हाथ होगा, दायां। कोई दिक्कत। और अगर ए ऐसे इस तरह से खड़ा है, इस तरफ मुख करके खड़ा है, तो ये कौन सा हाथ हो जाएगा उसका, बायां, और बेटा ये कौन सा हो जाएगा, दायां। सॉरी, ये हो जाएगा उसका दायां, और ये हो जाएगा बायां। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसने कहा है शाम के समय ए और बी आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। यदि ए की परछाई, किसकी परछाई, ए की परछाई उसी के दाईं ओर पड़ रही है, ए की परछाई जो है, ए की परछाई और उसी की मतलब ए के ही दाईं ओर पड़ रही है क्या, क्या ए की परछाई ए के दाईं ओर पड़ रही है क्या, देखना, क्या ए की परछाई ए के दाईं ओर पड़ रही है, देखना, क्या ए की परछाई, परछाई ये रही है ए की, क्या उसके दाएं तरफ पड़ रही है ए की, नहीं, ए के कहां पड़ रही है, बाएं पड़ रही है। कहां पड़ रही है, बाएं पड़ रही है। इसका मतलब यहां से कौन हट जाएगा, यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे बी नहीं होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा।
यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे होगा कौन, बी। कौन होगा, बी। और यहाँ पे कौन हो जाएगा, ए। क्या मेरी बात समझ में आई? बस कुछ नहीं करना है। अगर आपके आंसर इस तरह सही नहीं आए तो बस दोनों की जगह को बदल दो। तो पहले यहाँ कौन था, ए, अब यहाँ पे कौन आ गया, बी। और यहाँ पे पहले कौन था, बी, तो यहाँ पे कौन आ गया, ए। अब देखना, सुबह के समय आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। ए की परछाई, किसकी परछाई, ए की परछाई उसी के दाईं ओर, ए की परछाई इधर पड़ गई ना, ए की परछाई, ए आ गया यहाँ पे। अब ए का दायां हाथ किधर हो गया, यहाँ। और ए के दाएं तरफ पड़ रही नहीं पड़ रही है, पड़ रही है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो हमेशा उसने कहा है, तो बताओ बी का मुख किस दिशा में है। तो बी का मुख, बी ये रहा ना, चेंज कर दिया। तो बी का मुख किधर है, किधर देख रहा है बी, नीचे, मतलब दक्षिण की तरफ। तो बी का मुख किधर हो गया, दक्षिण की ओर। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है ना बेटा? चलो आगे देखते हैं। अब इसी क्वेश्चन में, चलो मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, यहीं के यहीं एक क्वेश्चन और बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। तो ए की परछाई बी के, अब क्वेश्चन क्या आ गया, ए की परछाई, किसकी परछाई, ए की परछाई बी के दाईं ओर। अब दोनों आपस में चेंज हो गए, तो देखते हैं सेम वही कंडीशन आएंगे बेटा, शाम की कंडीशन है। यह है उत्तर, यह है दक्षिण, ये नया क्वेश्चन है, ये पूरब और ये पश्चिम। तो सीधी बात है, शाम के समय सूर्य इधर होगा, परछाई इधर आएगी, ठीक है ना। अब दोनों व्यक्तियों को मनो जैसे बिठा दो, ए और ये बी। पूरा कलर चेंज करते हैं, ये ए हो गया और ये कौन हो गया, ठीक है बेटा। अब ये देखें, ए का ये कौन सा हाथ होगा, बायां, और बेटा ये कौन सा हाथ होगा, दायां। क्लियर है। और बेटा इधर से ये कौन सा हो जाएगा इसका, दायां, और ये बेटा कौन सा हो जाएगा, बायां। ठीक है। अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन में ये सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ए की परछाई, किसकी परछाई, ए की परछाई बी के दाईं ओर, ए की परछाई जो है, ए की परछाई इधर पड़ रही है, किसके दाईं ओर, बी के दाईं ओर। बी के दाईं ओर पड़ रही है, बी का दायां हाथ इधर है, और ए की परछाई भी किधर है, इस साइड में ही है। इसका मतलब ये हमारा सही है, सीधा सीधा। तो उसमें पूछा है बी का मुख, तो बी का मुख कौन सी दिशा में है, उत्तर की ओर। किधर हो गया, उत्तर की ओर। अगर समझ में आया हो तो सभी बच्चों को शेयर करें, याद रखें, और हो सके तो लाइक भी करें और कमेंट करें। और कुछ और अगर आप चाहो, कोई और टाइप के क्वेश्चन पढ़ना चाहो, तो आप उसके लिए मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। ये हो गए आपके कहाँ तक प्रश्न, जिसमें आपकी परछाई वाले प्रश्न आ गए। अब बात करेंगे थोड़े से नेक्स्ट टाइप में, नदी के बहाव वाले। कौन से वाले, नदी के बहाव पर आधारित। नदी के बहाव पर आधारित। तो नदी के बहाव पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, समझना अच्छे तरीके से। इसमें क्या होता है, आपके पास, आपको एक बात क्लियर अच्छे से होगी, बहुत अच्छे से, शायद बचपन से आप किसी नदी में बह रही है, उसमें कोई सामान फेंको, कुछ भी डालो, तो वो किस दिशा में जाएगी, क्लियर है ना, किस दिशा में जाएगी, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। भाई सीधी बात है, जिधर बहाव है, जिधर पानी बहकर जा रहा है, तो वस्तु भी उधर ही बह के जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं, अगर कोई भी वस्तु नदी में डाली जाए या नदी में बहकर जा रही है, तो वो हमेशा जिधर नदी बहकर जा रही है उसी दिशा में वस्तु भी बहकर चली जाती है। क्लियर है ये बात? तो बस यही चीज है इसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, मैं नदी की तरफ
देख रहा हूं। मैंने देखा एक वस्तु नदी में बहते हुए, नदी में बहते हुए। मेरे दाएं से बाएं तरफ जा रही है। यदि मेरा मुख, यदि मेरा मुख उत्तर की ओर है, यदि मेरा मुख उत्तर की ओर है, हो गया होगा अब तक तो। चलो देखते हैं, सॉल्यूशन बताता हूँ आपको अगर नहीं आया तो। मैं नदी की तरफ देख रहा हूँ। मैंने देखा एक वस्तु नदी में बहते हुए मेरे दाएं से बाएं तरफ जा रही है। यदि मेरा मुख उत्तर की ओर है, सबसे इंपोर्टेंट चीज आ गई इसमें, मेरा मुख किधर है? उत्तर की। किधर है? इधर है मेरा मुख। तो नदी का बहाव, नदी ऐसे होगी, इस कंडीशन में होगी। अब मेरा मुख अगर उत्तर की ओर है, मेरा मुख किधर है? उत्तर की ओर। तो बेटा ये मेरा कौन सा हाथ होगा? ये मेरा होगा बायां हाथ। कौन सा होगा? बायां। तो बेटा ये कौन सा होगा? दायां। क्लियर है मेरी बात? अगर मेरा मुख उत्तर की ओर है बेटा, तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा? बायां। ये कौन सा हो जाएगा? दायां। ये बायां दायां हो जाएगा। तो ये बेटा उत्तर की ओर देख रहे हैं हम। क्लियर ना यहाँ तक? तो ये बायां दायां। अब आपको बताइए कौन सी दिशा होती है जो उत्तर है, ऊपर की ओर उत्तर है? ऊपर की तरफ कौन सी है? ये उत्तर दिशा। कौन सी है? यहाँ से मैं देख रहा हूँ इधर से, तो मेरा मुख उत्तर की ओर है। तो ये कौन सी दिशा होती है? ये होती है बेटा पूरब। ये बेटा होती है पश्चिम। बात समझ में आई? तो अब सीधी बात है, मैंने देखा कि वो कोई वस्तु मेरे दाएं से, मेरे दाएं से मतलब ऐसे दाएं से आएगी पहले, फिर दाएं से कहाँ जा रही है? दाएं से कहाँ जा रही है? बाएं जा रही है। कहाँ जा रही है? इस तरह से वस्तु बहकर जा रही है। तो बताओ नदी का भाव किस दिशा से किस दिशा की? तो नदी का भाव किधर से? पूरब से। किधर है? पश्चिम। किधर है? पूरब से। तो वहां से हो जाएगा पूरब से पश्चिम। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? आप लोगों को क्लियर ना ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके हो गए नदी के बहाव पर आधारित। आप ये क्वेश्चन एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप इसे क्वेश्चन करके देखना। अगर आप पे नहीं आए तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से कभी भी आप जब कहोगे तब 5 या 10 मिनट की आपके लिए इन स्पेशली इन्हीं क्वेश्चन की एक वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गए। अब बात करेंगे धुएं पर आधारित प्रश्न। किस पर? धुएं पर आधारित प्रश्न। अब बेटा धुएं पर आधारित प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। तो धुएं जो है, यहाँ पे हम बात करेंगे, स्पेशली बात करेंगे ट्रेन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ट्रेन। समझना कुछ इसके पॉइंट है, बस वही पॉइंटों से क्लियर हो जाएगा। तो ट्रेन, या हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु जो क्या स्थिर है। क्या है? स्थिर है। क्लियर है? स्थिर जैसे कि कोई सपोज कर लो ये एक चिमनी है। क्या है? चिमनी सब जानते हैं ना, ये चिमनी है। इसमें से क्या निकल रहा है? धुआं। क्या निकल रहा है? धुआं। तो धुआं इस तरह से आएगा। क्लियर है ना? इस तरह धुआं जाएगा ऊपर की ओर। तो ध्यान रखना, पहली कंडीशन, अगर कोई वस्तु स्थिर है। क्या है?
स्थिर। क्लियर ना? अगर कोई वस्तु क्या बेटा स्थिर है तो याद रखना जो धुआं है वो हमेशा किधर जाता है, ऊपर। किधर जाएगा, ऊपर। कोई वस्तु अगर स्थिर रखी है तो बेटा और उसका धुआं हमेशा किधर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। दूसरी कंडीशन, अगर बेटा कोई चीज स्थिर तो है लेकिन हवा चल रही है, कोई चीज क्या है स्थिर है लेकिन क्या चल रही है, हवा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में जो धुआं है वो सदैव जिधर हवा चल रही है उस दिशा में जाएगा। पहला पॉइंट क्या था, जब कोई भी वस्तु स्थिर है, जैसे चिमनी या हम कह सकते हैं ट्रेन, क्या है ट्रेन, अगर ये खड़ी है क्या है, बिल्कुल स्थिर है, क्या है ये स्थिर, और हवा भी नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में जो धुआं है वो किधर जाएगा, ऊपर। किधर जाएगा, किधर जाएगा बेटा, ऊपर। क्लियर है? लेकिन अगर ट्रेन क्या है, चल रही है, मतलब गतिमान है, क्या है, गति में है या गतिमान है, तो बेटा ध्यान रख, सॉरी, जब ट्रेन क्या है स्थिर है, क्या है, लेकिन क्या चल रही है, तो धुआं जाएगा ऊपर। लेकिन बेटा क्या चल रही है, हवा। क्या चल रही है, हवा। क्या चल रही है, हवा। तो अगर हवा चल रही है बेटा तो धुआं सदैव जाएगा हवा की तरफ। किधर जाएगा, तो जिधर हवा जाएगी धुआं भी उधर जाएगा। क्लियर है मेरी बात? याद रखना, अगर कोई भी ट्रेन स्थिर है और हवा नहीं चल रही है तो बेटा धुआं किधर जाता है, ऊपर की तरफ। और अगर गाड़ी स्थिर है, ट्रेन स्थिर है लेकिन हवा चल रही है तो धुआं किधर जाएगा, जिधर हवा चल रही है धुआं भी उधर ही जाएगा। क्लियर है ना मेरी बात? अब एक चीज सुन लो अच्छी तरीके से, ऐसा ना हो कि कोई स्पेशल ट्रेन हो। स्पेशल ट्रेन कैसे, जैसे बुलेट ट्रेन, मेट्रो, समझ रही है, या कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन कैसी हो, या तो कोई बुलेट ट्रेन हो या कोई मेट्रो हो या इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो याद रखना ये धुआं नहीं देती, धुआं नहीं देती। ऐसा ना हो कि आप आंसर करके आ जाओ उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम जो भी है। ध्यान रखना, अगर कोई ट्रेन कैसी है, इलेक्ट्रिक है, तो बेटा ऐसी गाड़ी धुआं नहीं देती है। क्लियर है मेरी बात? तो दो कंडीशन आ गई स्थिर वाली, किसकी बात कर ली हमने, स्थिर की। क्लियर है? तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन में, तीसरी कंडीशन। हाँ, तो अगर ट्रेन जा रही है इधर, जी क्या जा रही है, ट्रेन, हवा जीरो है, हवा क्या है, शून्य, हवा क्या है, शून्य, ट्रेन जा रही है लेकिन हवा क्या है, शून्य। तो बेटा जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, ट्रेन जिस दिशा में जा रही है, धुआं कहाँ जाएगा उसका, उसके विपरीत कहाँ जाएगा, धुआं विपरीत जाएगा। कहाँ जाएगा, धुआं किधर जाएगा, धुआं विपरीत जाएगा। जैसे कि मैं कहूँ एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, समझना, एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है और हवा का वेग क्या है, शून्य है, तो ऐसी स्थिति में जो धुआं है वो किस दिशा की ओर जाएगा, तो ट्रेन जा रही है उत्तर से दक्षिण, मतलब किधर जा रही है, दक्षिण में जा रही है। किधर जा रही है, तो धुआं हमेशा जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसके विपरीत दिशा में जाएगा, तो धुआं जाएगा दक्षिण की तरफ। क्लियर है मेरी बात? सॉरी, गाड़ी दक्षिण की ओर जा रही है, धुआं जाएगा उत्तर की तरफ। तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन बेटा क्या होती है इसके अंदर, चौथी कंडीशन होती है अगर ट्रेन जा रही है इस दिशा में, क्लियर है, ये ट्रेन जा रही है और ध्यान रखना कोई धुआं आ रही है, हवा का वेग, हवा का वेग क्या कर रहा है, इसे काट रहा है, क्या कर रहा है, हवा का वेग इसे काट रहा है। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में जो धुआं है, धुआं किधर जाने की कोशिश करेगा, पीछे। कहाँ जाने की कोशिश करेगा, पीछे। क्लियर है ना? धुआं किधर जाने की कोशिश करेगा, पीछे। लेकिन हवा क्या करेगी, कोशिश करेगी इसे कहाँ ले जाए, अपने साथ। कहाँ लेके जाएगी, कोशिश करेगी अपने साथ। तो ऐसी स्थिति में जो धुआं होता है, ऐसी स्थिति में जो धुआं होता है वो जिधर ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में जो धुआं है वो हमेशा जिधर हवा लेके जाना चाह रही है और जिधर धुआं जाना चाह रहा है, इन दोनों के विपरीत निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है, विपरीत। जैसे ट्रेन जा रही है किधर, पूरब में, किधर जा रही है, पूरब की ओर, और हवा जा रही है किधर, उत्तर, किधर जा रही है, उत्तर की ओर, तो धुआं किधर जाएगा,
उत्तर, और धुआं किधर जाएगा, धुआं जाएगा, ये होती है पश्चिम, और धुआं जाएगा हमेशा उत्तर और पश्चिम के मध्य में, मतलब उत्तर पश्चिम में। क्या मेरी बात समझ में आई? इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर मुझे बताएं। क्वेश्चन है, ट्रेन की दिशा, ट्रेन की दिशा पश्चिम, ट्रेन की दिशा किधर है, पश्चिम। हवा का वेग, हवा का वेग, क्वेश्चन दे रहा हूँ छोटे छोटे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ट्रेन की दिशा पश्चिम, हवा का वेग पूरब, किधर है, पूरब, तो धुआं किधर जाएगा, आपको बताना है धुआं किधर जाएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ट्रेन दक्षिण में जा रही है, ठीक है, हवा का वेग पूरब, तो धुआं कहाँ जाएगा, क्लियर है? दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, ट्रेन पश्चिम में, हवा का वेग दक्षिण, तो धुआं कहाँ जाएगा। तीन क्वेश्चन है, तीनों के आंसर कमेंट में जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग मुझसे जुड़ रहे हो, आप मेरी वीडियोस को शेयर कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।